दोस्तों, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपको फेल नहीं करता, लेकिन ये 4 डर हैं जो वाकई में आपको फेल करते हैं या तो आपको अंडर परफॉर्म करवाते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाला हूं, जहां पे हर स्टूडेंट अपने आप को रिलेट करेगा। हाँ मन सर, यही 4-5 क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बार-बार आते हैं और हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हम अपने फुल कैपेसिटी में परफॉर्म नहीं कर पाते। डोंट वरी गाइस, इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी हमारे पास वो टाइम है जिसमें इन सभी डरों को हम ओवरकम कर सकते हैं विथ राइट अप्रोच। आज दोस्तों मैं जब पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट में आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या वाकई में हम करेक्टिव एक्शंस ले भी रहे हैं और नहीं ले रहे हैं? तो आज हमारे पास टाइम है कि हम सारे करेक्टिव एक्शंस लेकर के अपने पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करके अपने सारे डर को ओवरकम करें और फुल थ्रॉटल में परफॉर्म करें हमारे आने वाले अटेम्प्ट में। गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड। मैक्सिमम बच्चे मुझसे ही पूछते हैं, अमन सर जब भी मैं नया कुछ पढ़ता हूँ ना, पीछे का पूरा भूल जाता हूँ। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ हो रही है? नहीं दोस्तों, ये मेजर सभी स्टूडेंट्स के साथ होती है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक लाया। जब मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, ही हैज आल्सो फेस्ड सेम डिफिकल्टी। दोस्तों, मैं आपको इसको ओवरकम करने का एक तरीका बताता हूं, एंड आप ये देखिए क्या वाकई में आप इस तरीके से अभी तक आपने रिवीजन किया भी कि नहीं किया। फर्स्ट रूल दोस्तों बनाइए, आप जो भी चीज 24 घंटे में पढ़ेंगे, आप रात को या सुबह शाम कैसे भी निकाल के 10 मिनट उसको रिवाइज करेंगे। सेकंड थिंग दोस्तों, रूल बनाइए, 1 वीक रूल। आपने जितना भी मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, सैटरडे या संडे एक दिन निकालिए एक्स्ट्रा, जहां पर आप 10 से 15 क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कवर किया, मंडे टू फ्राइडे जितना भी कवर किया, मैं सैटरडे संडे बैठ करके पन्ने ही पलटूंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ ही कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करूंगा, बट आई विल डू इट। एंड गाइस, आफ्टर 30 डेज मेक श्योर यू डू द मिक्स्ड प्रैक्टिस। जैसे आपने 3 चैप्टर्स खत्म कर लिए, तो मेक श्योर करिए एट द एंड ऑफ द मंथ या तो एट द एंड ऑफ 20 डेज आप उन 3 चैप्टर्स के एक परफेक्ट टेक्स्ट पेपर्स को लगाएं और एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करें। ऐसा धीरे धीरे करने से आपको ये फील होगा कि सर मैं नया तो पढ़ रहा हूं, पर पिछला भूल नहीं रहा हूं। हाँ, और मुझे टेंशन भी कम हो रहा कि मैं पीछे का भूल जाऊंगा। एंड गाइस, आप सभी को पता है कि एग्जाम टाइम में आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन पॉइंट ये होता है कि उस टाइम हमें हमें ऐसा लगता है कि मैं जीरो पे तो नहीं आ गया। लेकिन यदि आप ऐसे प्रैक्टिस को ऐड करेंगे, ट्रस्ट मी, आपका ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलती यही करते हैं कि पढ़ने के बाद सीधे एग्जाम टाइम पे जाकर के दूसरी बार उस चैप्टर को देखते हैं। यदि आपने ये गलती अब तक करी थी, अब वक्त है चेंज करने का। यदि इस बार आपने इसको इनकॉर्पोरेट किया, यू विल फाइंड द चेंज। दूसरा मेजर क्वेश्चन, सर नए क्वेश्चंस देखते ही मैं पैनिक हो जाता हूं। बहुत नॉर्मल है न्यू क्वेश्चंस को देख के पैनिक होना। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 3 अप्रोच बताता हूं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपको लग रहा है कि आप ब्लैंक हो गए, सो गाइस आइडेंटिफाई द चैप्टर। आपने आइडेंटिफाई किया, सर ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का है, और रीड करिए, सर ये क्वेश्चन ना फ्यूचर वैल्यू का है। गाइस, दूसरा रूल बनाइए, ब्रेक द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही आपने पता किया कि ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का है, फ्यूचर वैल्यू का है, थोड़ा और डिकोड करिए कि ये क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करिए, क्या दिया है, क्या मांगा है। गाइस, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको ना भी बने, पर आपका नए क्वेश्चन को देख के पैनिक करना फिर भी कम हो जाएगा। जब 10 में से आपको 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, वो 1-2 क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। गाइस, स्टार्ट समवेयर। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो वो होता है कि फर्स्ट स्टेप। कोई हमें फर्स्ट स्टेप बता दे कि ये करना है, फिर हम पूरा क्वेश्चन पकड़ जाते हैं। सो गाइस, इट विल कम विद प्रैक्टिस। जब भी आप प्रैक्टिस करें, डोंट गिव अप, नहीं बना, इंस्टेंट गिव अप बंद करो। तोड़ो क्वेश्चंस को। अच्छा, रेशियोज का आ गया, अच्छा कंटिन्यू रेशियो का, ओ ए टू बी दिया, थोड़ा सा, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो सोचो, एग्जाम में ऑटोमेटिक वो अप्रोच आपकी जाएगी। ये भी गलती बच्चे करते हैं कि एग्जाम के 10 दिन पहले ये अप्रोच डेवलप कर रहे हैं। ये एग्जाम के 10 दिन पहले डेवलप करने वाली अप्रोच है ही नहीं। ये आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको डेवलप करनी है, नॉट ओनली इन मैथ्स, दिस विल वर्क इन ऑल द चैप्टर्स। तीसरा मेजर क्वेश्चन, सर पेपर टफ आ गया तो? ये डर हमें इतना सताता है सर कि इस बार पेपर इजी आया था, चलो हमने कम पढ़ा था, इस बार मैंने खूब मेहनत करी पर पेपर बहुत टफ आ गया, तो ये क्वेश्चन से बाकी स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। सर देखो, 80-20 स्ट्रैटेजी फिक्स है। पेपर टफ आया, जैसे कि सितंबर 2025 का पेपर एक डेफिनेटली एक पेपर लेवल अप पेपर था, हम उसे टफ पेपर कहते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से नजर से। तो यदि देखें तो उसमें हमेशा 20 मार्क्स से ऊपर, 20% से ऊपर टफ पेपर नहीं आ सकता। फिर भी यू हैव गाइस, फिर भी यू हैव 60 मार्क्स मॉडरेट पेपर। जो यदि आप एक रीजनेबल स्टडी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए इजी हो गया। मॉडरेट मतलब यदि आप पढ़ के जाओगे तो परफॉर्म करोगे ही करोगे, 2 रिवीजन करके जाओगे परफॉर्म करोगे ही करोगे। इजी पेपर, रिवीजन करो, 20% फिर भी इजी होता है। आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आप रिवाइज करो ना करो, मैथमेटिक्स है, 8, 9, 10th 11th के बेसिस में आप हमेशा उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो गाइस, इवन द पेपर टफ आ गया, यू हैव 80 मार्क्स इन योर हैंड।
सो डोंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस गाइस। ये 20 नंबर को छोड़ो, वो 80 नंबर के बारे में सोचो। पेपर टफ भी आ गया तो भी मैं परफॉर्म कर सकता हूं। सो ये डरना बंद करो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 100 में से 80 नंबर का पेपर टफ आ गया, 50 नंबर का पेपर टफ आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। चौथा मेजर क्वेश्चन, सर एग्जाम हॉल में फॉर्मूले ही याद नहीं आते। देखो क्यों याद नहीं आते, यदि मैं जब भी रिवीजन करता हूं मैं बार बार सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करता हूं, इट विल नॉट हेल्प आउट। जैसे मैंने कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला याद कर लिया, एन समेशन एक्स इनटू वाई माइनस समेशन याद कर लिया, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा जब तक मैं दोस्तों फॉर्मूला को लिख लिख के रिवाइज नहीं करूंगा, जब तक आप उसको फॉर्मूले के साथ क्वेश्चंस को लिंक नहीं करोगे। गाइस फॉर्मूले को रिवाइज करने का सही तरीका होता है कि क्वेश्चंस को उठाओ और क्वेश्चंस को करो, फॉर्मूला लिखो और क्वेश्चन को आगे बढ़ो। जब तक आप फॉर्मूले के साथ एक क्वेश्चन को लिंक नहीं करेंगे, आप हमेशा बोलोगे कि सर मैं पेपर में ब्लैंक हो जाता हूं, मैं फॉर्मूला भूल जाता हूं, मैं ट्रिक भूल जाता हूं। गाइस फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक है, आप ट्रिक को ही बार बार याद कर रहे हो, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे ट्रिक आपके दिमाग में परमानेंट जगह नहीं लेगी दोस्तों। सेकंड थिंग दोस्तों आप याद रखिए कि जब भी डेली आप कोशिश कर लो कि कितना भी कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं रात को टाइम निकालता हूं, 5 मिनट निकाला मैंने, 10 मिनट निकाला, चलो आज मैं मैथमेटिक्स फाइनेंस की सारी ट्रिक रिवाइज कर लेता हूँ, चलो आज मैं एमओसीटी की ट्रिक रिवाइज कर रहा हूँ। जब रैंडमली आपने एक हैबिट डेवलप कर ली कि मुझे 5-10 मिनट रोज मुझे कुछ रिवाइज करना है, गाइस ट्रस्ट मी आपका ये वाला प्रॉब्लम भी ओवरकम हो जाएगा कि मैं एग्जाम में जाके फॉर्मूला याद नहीं आता। गाइस मेक श्योर दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद ऑल द फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले के साथ आपको क्वेश्चंस को एसोसिएट करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते ही आपको याद आएगा। गाइस उम्मीद करता हूं यही 4 कोई डर है, सर मैं एग्जाम में ब्लैंक हो जाऊंगा तो क्या होगा सर, सर पेपर टफ आ गया तो क्या होगा सर नए क्वेश्चन को देख के पैनिक करता हूं, सर आगे का पढ़ रहा हूं पीछे भूल जाता हूं। ये इतना आसान नहीं दोस्तों फॉलो करना। यदि आप इनडिसिप्लिन पढ़ते हैं, मतलब डिसिप्लिन है ही नहीं आपके लाइफ में, कभी भी उठते हैं, कभी एक स्ट्रक्चर नहीं है आपके दिमाग में, तो फॉलो करना इतना आसान नहीं होगा। टॉपर्स क्या कर रहे हैं, जो लोग पास हो गए वो क्या कर रहे हैं, एकदम कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं सर, जिनका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, 100 नंबर 120 150 नंबर आ रहा है, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, तो ऐसे में आपका ये रूटीन सेट नहीं हो सकता। ऐसे में आखिरी में जाके डंपिंग ऑफ कंटेंट ही होता है। सो गाइस स्टॉप दिस एंड स्टार्ट अप्लाइंग दिस। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज आपके लिए प्लान करी है। यदि आपने इसको इनकॉर्पोरेट किया अपनी स्टडीज में, मैं वादा करता हूं कि आपका डर मैथमेटिक्स का ओवरकम हो जाएगा। एंड यकीन मानिए मैथ्स एज अ सब, अरे तुम अकाउंट संभाल लेते हो, तुम कितना कुछ संभाल लेते हो, तुम लॉ संभाल लेते हो, तुम्हारे लिए मैथ संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये डर, इस डर को संभालो इस बार, जितने भी बच्चे मई 2026 में बैठने वाले हैं। गाइस प्रॉमिस मी अमन सर, आई विल ओवरकम माय मैथ्स फियर। आप ये बिलीफ सिस्टम से कमेंट करो, मैं वादा करता हूं आप इसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप पाओगे कि मेरे साथ धीरे धीरे डर ओवरकम कर रहा हो रहा है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। गाइस ऑल द बेस्ट, दिस इज योर मैथ्स बडिया अमन खेड़िया। इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने सारे सीए फाउंडेशन वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।